आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार एक अध्यादेश लेकर आ गई है। इसमें दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच होने वाले विवाह को भी शामिल किया गया है और ऐसा अध्यादेश लाने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। बाकी के राज्यों में भी इस पर चर्चा चल रही है, कुछ राज्यों में तैयारी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो आज अध्यादेश लेकर भी आ गई। इसके तहत अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग आपस में विवाह करते हैं और उनकी जांच में यह पाया जाता है कि इस विवाह का मकसद धर्म परिवर्तन कराना था, तो फिर अपराधी को 1 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। यह बहुत बड़ी खबर है। अपराध साबित होने पर 10 से 50 हजार रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। और अगर महिला सामान्य वर्ग से है, समाज के सामान्य वर्ग से है, तो अपराधी को 1 से 5 वर्ष की सजा होगी। और अगर महिला नाबालिग है या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति से है तो फिर यह सजा बढ़कर 3 से 10 साल के बीच हो जाएगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 वर्ष तक की सजा होगी और विवाह के लिए सहमति से धर्म परिवर्तन करने या कराने के लिए जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पहले अनुमति लेनी होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की सजा अब उत्तर प्रदेश में हो सकती है। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कराने वाले पर गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। और इस फैसले पर जो अभी तक हमारे पास प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पहले आप वो सुन लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस कानून की कोई जरूरत थी या नहीं। जो महिलाएं हैं उनके साथ छल करके, उनके साथ कपट करके, उनके बल इस्तेमाल करते हुए, प्रलोभन देते हुए उनका एक धर्म परिवर्तन किया जाता है। कितने केसेस हैं कि उनका नाम हिंदू है, शादी हो गई, शादी के 3 महीने बाद पता चलता है कि वो इस्लाम धर्म में उनको कन्वर्ट करा जा रहा है। तो ये सब चीजें आई हैं, तो इसलिए कानून होना चाहिए। कोर्ट ने भी कहा है, अन्य कोर्ट भी बोल चुके हैं। तो उसके लिए आज हम लोग एक अध्यादेश लेकर आए हैं और इससे जो कानून है उसको ताकत भी मिलेगी और इस प्रकार के जो छल कपट करते हुए, बल का इस्तेमाल करते हुए, प्रलोभन देते हुए जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। धर्म और नाम और स्थान बदल करके अभी तक शादियां करता रहा है और फिर उसके बाद जब उसका खुलासा होता है तो मौत के घाट उतार देने तक की जो घटनाएं होती रही उस पर विराम लगेगा। सरकार का यह प्रयास है कि 2 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा का प्राविधान आज जो कैबिनेट के सामने प्रस्ताव आया है, कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उसे अपनी मंजूरी दी। पीड़ित की शिकायत पर भी, पीड़ित के परिवार की शिकायत पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। अगर 2 एडल्ट आदमी अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो चाहे वो 2 अलग अलग धर्मों के हों या 2 अलग अलग जातियों के हों या 2 अलग अलग मुल्कों के हों, उनकी शादी उनका प्राइवेट राइट है और इसको उच्चतम न्यायालय भी मान चुका है और उच्च न्यायालय भी मान चुका है। अभी जो 11 नवंबर को उच्च न्यायालय का फैसला आया है जिसमें सिंगल जज के फैसले को उन्होंने कुलअदम किया है, उसमें भी माना गया है। कन्वर्जन पर रोक लगाना चाहते हैं इनडायरेक्टली, जो अदरवाइज भारत के संविधान में परमिटेड है आर्टिकल 25 में। किसी आदमी को ये अधिकार है कि वो अपना कोई धर्म जिसको वो समझता है, पसंद करता है, उसको अडॉप्ट कर सकता है। तो अब इसमें ऑर्डिनेंस आने के बाद तय किया जाएगा कि इसकी क्या लीगल वैल्यू है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में भी ऐसे ही कानून लाने की इस समय तैयारी चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने यह काम पूरे देश में सबसे पहले कर दिया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए थे। कानपुर में कल ही उत्तर प्रदेश में बनी SIT ने लव जिहाद के 11 मामलों का खुलासा किया है। लव जिहाद के इन मामलों की सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज की टीम कानपुर पहुंची हुई है, इस समय कानपुर में है और हमें वहां क्या पता चला, हमारी टीम ने वहां जब इन लव जिहाद के मामलों की तह तक जाने की कोशिश की, इनकी सच्चाई जानने की कोशिश की, तो हमने क्या देखा ये जानने के लिए आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए जो आज हमने कानपुर से फाइल की है।
बिल्कुल हिंदू तरीके लगता था, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल जैसे हिंदू लोग रहते हैं, वो टीका लगाना और कलावा बांधना, मंदिर जाना, सब वैसे ही लगता है, बिल्कुल सेम हिंदू लगता था। आज जो मेरी लड़की के साथ हो, भैया किसी लड़की के साथ ना हो बस। आईडी में उसके लिखा था नफीस। ये कानपुर की उन बेटियों और परिजनों का दर्द है जिनके साथ धोखा हुआ है। हिंदू नाम रखकर, मंदिर जाकर, कलावा पहन अपनी पहचान छिपाकर मुस्लिम युवकों ने इनके साथ लव जिहाद को अंजाम दिया है। सबसे पहले बात हम फतेह खान की करते हैं, जिसने आर्यन मल्होत्रा बनकर एक नाबालिग लड़की से पहले दोस्ती की और फिर उसके साथ बलात्कार किया। बिल्कुल हिंदू तरीके लगता था, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल जैसे हिंदू लोग रहते हैं, वो टीका लगाना और कलावा बांधना, मंदिर जाना, सब वैसे ही लगता है, बिल्कुल सेम हिंदू लगता था। मंदिर भी जाता था आपके साथ? मंदिर जाता था, हमको जबरदस्ती लेके मंदिर चलो, मंदिर जाता, मेरे पीछे आ जाता, मंदिर जाता था, लगता ही था कि मुसलमान, बिल्कुल हिंदू लगता था। खूब धमकाता था कि चलो शादी करेंगे, हमने काम नहीं करेंगे, तो हमको मारता था, कहता कि शादी नहीं करोगे तो मारेंगे तुमको। मुझको मारा, मेरे साथ गलत काम करने लगा था। मम्मी पापा को भी नहीं बता पाया, अगर मम्मी पापा को मार डालेंगे तो मारेगा, तुमने बताया तो इसलिए डर के मारे में नहीं बताते थे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ और उनकी बच्चियों के साथ ना ही होना चाहिए, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं, हम तो आज यहाँ रह कल वहाँ, न कमा पा रहे, न खा पा रहे, न रह पा रहे। और भी मेरे आगे 4 लड़कियाँ, एक 4 छोटी। अब ऐसे ही अगर देखेंगे तो हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बच्चे पालेंगे। अब हम आपको कानपुर के गोविंद नगर ले चलते हैं। यहाँ आरोपी नसीफ शाह बबुआ बनकर एक हिंदू लड़की को अपने घर ले गया है और वहां पर जबरन उसके साथ निकाह किया। नफीस शाह ने जबरन लड़की का धर्म परिवर्तन भी करवाया। नफीस शाह पहले ही 2 शादियां कर चुका था। आप ही के कास्ट के हैं? हमने कहा अच्छा, मतलब कि कहता हिंदू से हैं हम, बहन के यहाँ तो मेरे चल रहे हैं। तो मतलब हम गुस्से में थे, उसकी बहन के आ गए, लेकिन वो बाद में पता चला उसकी बहन नहीं थी, उसकी वाइफ ही थी और उसकी पहले से 3 शादी हो चुकी थी। फिर उसने कहा कि मुझसे मतलब शादी करोगी? हमने कहा कि मतलब कुछ दिन तक तो हमने कहा नहीं करेंगे। फिर उसने काजी को बुलवाया, फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ा, हमें नहीं पता चल पा रहा था कि वो मुसलमान है। उसकी मतलब आईडी में उसके लिखा था नफीस शाह, तो हमें लगा कि ये मुसलमान है, तो हम वहाँ से मतलब सोचे कि निकल जाएं। फिर उसके यहाँ एक पुराना फोन पड़ा हुआ था, वही हमने उठा के पापा के पास फोन कर दिया। ये मतलब अपने सेंस में नहीं थी, बस थोड़ी देर तो ठीक थी, उसके बाद कहे फिर हमें वहीं जाना है, हम वहीं जाएंगे। फिर हमने वो पर्ची फाड़ के फेंक दी, जो ड्रेस पहन के आई थी वहाँ से उसको ड्रेस जला दी, ताबीज फेंक दिया। लोगों को तो या तो फांसी दे, या तो उम्र कैद दे, या तो सड़क पे खड़ा करके गोली मारे। लव जिहाद के इस मामले में मुख्तार अहमद ने अपनी पहचान को छुपाया और जिस लड़की से शादी की उसे अपना नाम राहुल सिंह बताया। मुख्तार अहमद पहले भी एक हिंदू लड़की से शादी कर चुका है। तो हिंदू बनकर उससे विवाह किया था, फिर बाद में उस पर प्रेशर बनाया तो उसने शादी की, जबकि वो पहले से शादीशुदा है और एक उसका भी एक उसकी बेटी भी है 10 साल की। उसके बाद जब घर वालों को पता चला तो उनको बोला गया कि इसको हटाओ, लेकिन वो जबरदस्ती उसने घर में आकर रोज लड़ाई झगड़ा करने लगा। तब पुलिस प्रशासन की मदद ली गई, तब उसको जेल भेजा गया है। उसने शादी कर ली थी? हाँ, शादी कर ली थी। कब करी शादी? 1.5 साल पहले। हाँ। कैसे संपर्क में आया था, क्या बताया इसने अपने आप को? अपने आप को राहुल सिंह बताया था, फिर राहुल शर्मा बताया था। जब शादी हो गई तब उसने बताया कि मैं मोहनडन हूँ। जी न्यूज ने कानपुर में लव जिहाद के जिन मामलों की पड़ताल की, उनमें एक पैटर्न साफ नजर आया है कि सबसे पहले मुस्लिम लड़कों ने अपने धर्म की पहचान छिपाई, हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया और जहां जरूरत पड़ी वहां जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया।
जो छोटी बच्चियां हैं उनको इस तरीके का इस प्रकरण का लव जिहाद प्रकरण जो है वो बहुत तेजी से विस्तार भी हो रहा है और धर्म परिवर्तन जो कहीं ना कहीं लव जिहाद एंगल की ओर मोड़ता है, उन छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर इस ओर ले जाया जा रहा है। उसमें फंडिंग भी है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी हिंदू संस्कृति पर चोट है। दोनों थानों में जो लड़के थे और एक नौबस्ता में है, वो उसमें जो है एक मोहम्मद ये जो फैसल है वो भी ये जूहीलाल कॉलोनी का था, मोहम्मद शाहरुख और शाहरुख वो जूहीलाल कॉलोनी के थे, आमिर मोहसिन ये सब जूहीलाल कॉलोनी से कनेक्टेड थे और ये आपस में एक दूसरे से इनकी जो है कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में थे। कानपुर की ये जूहीलाल कॉलोनी है और इस कॉलोनी से भी सबसे ज्यादा शिकायतें लव जिहाद की आई हैं। हिंदू बेटियों के जो परिवार वाले हैं उन्होंने पुलिस के पास इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटियों को बहलाकर फुसलाकर उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस जूहीलाल कॉलोनी के मोहसिन खान, आमिर, मोहम्मद फैजल और मोहम्मद शाहरुख ये 4 ऐसे युवक थे जो कि हिंदू लड़कियों से संपर्क में आए, उनके साथ दोस्ती की और उनके साथ शादी करने की भी कोशिश की। एसआईटी रिपोर्ट में जो बातें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ये जो लड़के थे, अगर एक लड़की से किसी लड़के की दोस्ती होती है तो वो लड़का अपने दोस्त की उसकी बहन से या फिर उसके किसी दूसरे दोस्त से दोस्ती कराता था, यानी ये पूरा एक नेक्सस बन जाता था, एक चेन खड़ी की जाती थी। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर। तो इस कानून का बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे हम ये कहना चाहते हैं, ये जो लड़कियां अभी आपने देखी, जिन लड़कियों की आपने बात सुनी, वो कैमरे पर नहीं आना चाहती, वैसे तो उनकी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। ये सारी लड़कियां कहीं बाहर से नहीं आई हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, ये इसी समाज की लड़कियां हैं, यहीं की लड़कियां हैं। इनके वही अधिकार हैं जो इस देश में बाकी नागरिकों के अधिकार हैं, बाकी लड़कियों के जो अधिकार हैं इनके भी वही अधिकार हैं। ये भी उसी संविधान के तहत आती हैं जो बाकी सब पर लागू होता है। जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमने बात की, उन्होंने इस पूरे एंगल की पुष्टि की है। इसके अलावा पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है और इन लोगों को जो जवाब इन्होंने दिए हैं वो ये हम उन लोगों को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग लगातार वर्षों से ये कहते हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज इस देश में है ही नहीं। आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप लिबरल्स कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं।